इन दिनों फिनटेक कंपनियों के दिन ठीक नहीं चल रहे। पहले आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर कड़े एक्शन लेकर सभी बैंकिंग गतिविधियों को 29 फरवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था। अब भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने फिनटेक कंपनी भारत पे को नोटिस जारी किया है। बीते कुछ सालों में भारत पे और कंपनी के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर चर्चा में रहे हैं, मगर अब एमसीए ने फिनटेक को नोटिस क्यों जारी किया है वो जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तर। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने भारत पे को नोटिस क्यों जारी किया, इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। साल 2018 में अशनीर ग्रोवर ने भारत पे की स्थापना की थी, मगर ये विवादों में साल 2022 में आई, जब कंपनी के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कोटक ग्रुप के कर्मचारी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसे धमकी दी थी। वो इसलिए क्योंकि तब कोटक ग्रुप का कर्मचारी नायका कंपनी के आईपीओ के दौरान अलॉटमेंट को सिक्योर नहीं कर पाया था। इस विवाद के बाद अशनीर ग्रोवर ने भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही कंपनी ने अपने वित्तीय खातों का ऑडिट कराने का भी फैसला किया था। इस ऑडिट के बाद में अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ कंपनी के पैसों में हेरफेर करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें कंपनी के बोर्ड से बाहर कर दिया गया था। अब आपको ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत पे को जारी किए गए इस नोटिस का सीधा संबंध अशनीर ग्रोवर से है। मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए भारत पे से अशनीर ग्रोवर मामले में ज्यादा जानकारी मांगी है। साथ ही कंपनी से अशनीर ग्रोवर के खिलाफ कोर्ट में दाखिल किए गए आपराधिक और दीवानी मामलों से जुड़े सबूत की मांग की है। मंत्रालय ने ये नोटिस कानून की धारा 206 के तहत जारी किया है, जिसके जवाब में भारत पे ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि हम जांच एजेंसियों की हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि ये अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मामला करीब 2 साल से चल रहा है। अब जैसे ही भारत पे को सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुआ, अशनीर ग्रोवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्टिव हो गए और उन्होंने ट्वीट करके लिख दिया कि मुझे खुशी है कि एमसीए इस मामले पर गौर कर रहा है। भारत पे कंपनी मायने रखती है। आगे उन्होंने लिखा कि मैं खुद कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में गया हूं। मुझे यकीन है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये नोटिस कंपनी को भेजा गया है, मुझे नहीं। पिछले एक हफ्ते से देश में फिनटेक कंपनियों का संकट बढ़ा हुआ है। आरबीआई के एक फैसले से पेटीएम के शेयर बाजार में औंधे मुंह गिर पड़े थे, जिसमें रिकवरी की शुरुआत मंगलवार से देखी गई। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भारत पे पर सरकार कोई एक्शन लेती है या फिर इसे महज एक जांच प्रक्रिया के तौर पर देखा जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तर के साथ।